नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का अगले 3 दिनों का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो उपलब्ध है मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, फेसबुक और यूट्यूब पर। दोस्तों, आज 18 अगस्त है। 18, 19 और 20 अगस्त को पूरे भारत में मौसम क्या कुछ तांडव करने जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या बदलाव लेकर आने जा रहा है, क्या तांडव करने जा रहा है इन 3 दिनों में, इसकी बात करेंगे। इस समय तांडव इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर बरसात हो रही है ज़्यादा, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो रही है और अथाह बरसात हो रही है। ख़ासतौर पर पश्चिमी घाट और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर। और अब एक नया जो कम दबाव का क्षेत्र बना है उसके कारण तमाम पूर्वी क्षेत्रों में भी, मध्य भारत और दक्षिण भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बहुत भारी बारिश आज होने की आशंका है। अथाह शब्द का परिचय आपसे होगा ही। अथाह का मतलब जिसकी थाह न ली जा सके, यानी जो मेजरेबल ना हो, मेजर ना किया जा सके, जिसको मापा ना जा सके। हालाँकि ये अतिशयोक्ति है। कभी कभी हम शब्दों के इस्तेमाल में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 300 मिलीमीटर होगी तो नहीं मापा जा सकता। यहाँ पर लगभग 250 मिलीमीटर मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटों में 200, 250, 150, 300 इस तरह की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी के कारण यहाँ पर घाट क्षेत्र, पुणे और आसपास का जो घाट क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र का, यहाँ तक कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का, और साथ में मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश हो रही है आज। क्योंकि जो कम दबाव का क्षेत्र नया बना है वो अब इंटेंसिफाई होकर WML बन गया है, यानी वेस्ट मार्ग लो प्रेशर एरिया। और इस सिस्टम का प्रभाव अभी फिलहाल ओडिशा के दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, एडजॉइनिंग साउथ छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों पर रहेगा। और इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और जो लो प्रेशर एरिया विदर्भ के ऊपर बना हुआ था वो थोड़ा वीक हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी इंटेंसिटी बरकरार है, काफ़ी अच्छी मात्रा में हवा को अट्रैक्ट कर रहा है। और साथ में जो अरब सागर पर सर्कुलेशन बना हुआ है उसका प्रभाव है, और ये सारे मौसमी सिस्टम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और इसी वजह से एक ट्रफ के माध्यम से, और साथ में जैसलमेर से लेकर के एक ट्रफ रेखा, मानसून ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो इन वजहों से देश के कई राज्यों में बहुत भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार पर भी मौसम आज बदलने वाला है। लेकिन रेड अलर्ट कहाँ कहाँ पर है, आइए इसकी बात कर लेते हैं इस समय देश में। बारिश का अलर्ट आप देखिए, उत्तर में तमाम जगहों पर येलो अलर्ट है, जिसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, साथ में हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। यहाँ पर आइकन अलग अलग हैं। इन आइकन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ में पूर्वी रीजन पर भी हवाएं जो पूर्वी दिशा से आ रही थीं बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से, वो हवाएं अब यहाँ पर बादल भी लेकर आएंगी। और कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में पूरब में भी और कुछ पश्चिम में भी बरसात की गतिविधियां बनेंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत समूचे क्षेत्र और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, इन सभी भागों पर येलो अलर्ट है। और ऑरेंज अलर्ट गुजरात में है, लेकिन मैं कहूँगा कि गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर रेड अलर्ट होना चाहिए इस रीजन पर, खासतौर पर सौराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो रीजन है गुजरात का, यहाँ के लिए। और इधर आप देखिए, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट है, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तथा रायलसीमा में ऑरेंज अलर्ट है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मध्य और कोंकण गोवा रीजन, गोवा, कर्नाटक के तट और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन सभी भागों पर कई जगहों पर रेड अलर्ट है बारिश का। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर है, और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तेज़ हवाओं का अलर्ट तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी है। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं ये तमाम हिस्से, जिसमें तटीय रीजन भी शामिल है और इंटीरियर पोर्शन भी शामिल है। तमिलनाडु में कोई अलर्ट नहीं है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं यहाँ कहूँगा कि ये जो मराठवाड़ा और विदर्भ का रीजन है, ये भी कमोबेश आज जिस तरह की बरसात यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी रेड अलर्ट होना चाहिए। तो आइए इन परिस्थितियों में देखते हैं कि किस तरह की बारिश देश में होगी आज। यहाँ पर संभावना ये है कि गंगीय पश्चिम बंगाल के तटों से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, साथ में उड़ीसा, और इसके बाद दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के समूचे क्षेत्र, मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के तमाम हिस्से, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा या मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं पर अति भारी वर्षा भी हो सकती है। अति भारी वर्षा की संभावना या आशंका दक्षिणी तटीय और दक्षिणी आंतरिक ओडिशा, एडजॉइनिंग नॉर्थ आंध्र प्रदेश और जो साथ में सटा हुआ छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है,
बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा का इन भागों में भी भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के समूचे क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की आशंका है। सूरत, वलसाड़, नवसारी और डांग, तापी, भरूच तक भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ये भारी बारिश के रीजन हो सकते हैं जहां पर अति भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। तमाम जगहों पर, चाहे वो विदर्भ के क्षेत्र हो या फिर इधर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन हो और कोंकण गोवा का पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग मुंबई, पालघर, दहानू और नीचे की तरफ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, तटीय कर्नाटक के तमाम उत्तरी क्षेत्र और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तरी ओडिशा और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें, खासतौर पर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर से लेकर भोपाल और सागर और इधर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट के नीचे के जो हिस्से हैं, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, खंडवा, इन सभी भागों में अच्छी बरसात हो सकती है। नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में तेज बारिश होगी। बाकी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, यहाँ पर तेज हवाओं और बादलों के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर अभी बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन आप तैयार रहिए, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत बारिश के रूप में, बहुत भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है अगले 2-3 दिनों में। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बरसात और गंगेय पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड में और तथा बिहार का जो तराई वाले रीजन है, सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल है, लाइट रेन होगी। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर लाइट रेन की संभावना है और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के बाकी जगहों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर भी लाइट रेन की संभावना आज दिन और रात में बनी हुई है। अब बात करते हैं 19 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, 19 अगस्त को ये सिस्टम और प्रभावशाली तो नहीं होगा, लेकिन ज़मीनी भागों पर पहुंच चुका होगा और इंटेंसिफाई इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो अब समुद्र नहीं, ज़मीन, धरती होगी। तो ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर रहे और जो इससे पहले वाला सिस्टम है वो पहुंच जाएगा गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन के रूप में। तो इन दोनों सिस्टमों को कनेक्ट करेगी जो ट्रफ खासतौर पर अरब सागर से बनी हुई है, जहाँ पर एक सर्कुलेशन है और मानसून ट्रफ भी इसको कनेक्ट करेगी। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना में, साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पर बारिश तो जारी रहेगी, लेकिन आफत बन सकती है ये बारिश महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर। मराठवाड़ा में भी भारी बारिश की संभावना या आशंका रहेगी। गुजरात के पूर्वी रीजन पर भी भारी बारिश होगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का जो हिस्सा है यहाँ पर आप सावधान रहिए। इसके बाद गुजरात की तरफ बढ़ें तो गुजरात में भी अहमदाबाद तक मूसलाधार वर्षा की आशंका रहेगी। सौराष्ट्र और कच्छ में तथा उत्तर पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद और आसपास के रीजन में बारिश बढ़ेगी। सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका और कच्छ में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ेगी। और मध्य भारत में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इसके जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, कल के लिए, 19 अगस्त के लिए, आज भी और कल भी इस रीजन में आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिए। मराठवाड़ा से लेकर के, मराठवाड़ा में यानी संभाजी नगर से लेकर अहिल्यानगर और आगे चलते जाएं तो सिंधुदुर्ग से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी और गोवा, मुंबई समेत नासिक और पुणे, इन सभी भागों में, अहिल्यानगर में भी कई जगहों पर अति भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है। नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर बारिश तमिलनाडु में, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, रायलसीमा में नहीं होगी, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में और गोवा में भारी वर्षा और पश्चिमी तेलंगाना में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बरसात, जबकि गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों पर हल्की वर्षा के आसार। यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, तेज़ हवाएं जारी रहेंगी और बरसात के बादल बनने शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी संभावना आज की तुलना में कल बढ़ सकती है। राजस्थान के दक्षिणी भागों को छोड़कर शेष उत्तरी भागों पर भी इसी तरह की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं 20 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, 20 अगस्त से मौसम काफ़ी बदलने वाला है। संभावना यह है कि खासतौर पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भागों पर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में तमाम हिस्सों में बढ़ सकती हैं। झांसी, जालौन, उरई से लेकर अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में और साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों में बारिश बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी इंटेंसिटी बारिश की तेज़ हो जाएगी।
लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में जैसलमेर के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे बारिश के। शेष दक्षिण पूर्वी या पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर तेज़, और उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश हो सकती है। बारिश यहाँ पर उत्तराखंड में भी बढ़ सकती है, खासतौर पर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, नैनीताल और आसपास के रीजन में। ऋषिकेश, हरिद्वार में भी बारिश बढ़ेगी और इधर मेरठ तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश के आसार हैं, और मध्य भारत में दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ में उत्तरी महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र और कोंकण गोवा रीजन और साथ में गुजरात, इन सभी भागों पर अति भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ेगा। बहुत सावधान रहिए, यहाँ पर सामान्य स्थितियाँ प्रभावित होंगी। गोवा और तटीय कर्नाटक में भी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। उत्तरी ओडिशा में भी तेज़ बारिश होगी। बाकी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में लाइट रेन कुछ जगहों पर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु समेत तमाम आंतरिक हिस्सों पर फिलहाल मानसून थोड़ा वीक हो जाएगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए और लगातार अपडेटेड रहिए, अलर्ट रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए, खुद भी जागरूक होते रहिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। धन्यवाद।